अगर आप मणिपुर में जारी हिंसा पर नजर रख रहे हैं तो ये ताजा घटना बेहद अहम है। विदेशी ताकतें भारत को नुकसान पहुंचाने और तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। भारत सरकार को जल्द से जल्द इस इलाके को शांत करना चाहिए और उग्रवाद को खत्म करना होगा। मणिपुर में हिंसा बढ़ रही है। आम लोग डर के माहौल में रहने को मजबूर है। बेकसूर लोगों की मौत हो रही है और अब तो उग्रवादियों ने भारतीय सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सीआरपीएफ जवानों के साथ एक मुठभेड़ में कम से कम 10 उग्रवादी मारे गए। उग्रवादियों ने एक सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया, जिसे एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। ये हिंसक झड़प इस इलाके में जातीय हिंसा के बड़े पैटर्न का हिस्सा है, जिसमें पिछले साल से अब तक 200 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पुलिस स्टेशन के नजदीक ही मणिपुर हिंसा में विस्थापित लोगों के लिए एक राहत शिविर है। यहाँ रह रहे लोग कुकी उग्रवादियों के निशाने पर हैं। शिविर पर पहले भी हमले हो चुके हैं। एहतियातन इस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और अगले आदेश तक कर्फ्यू लगाया गया है। ये इलाका असम सीमा से लगा हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक उग्रवादी सैनिकों जैसी वर्दी पहने थे। इनके पास से 3 AK राइफल, 4 SLR, 2 इंसास राइफल, एक RPG, एक पंप एक्शन गन, BP हेलमेट और मैगजीन बरामद हुई है। पुलिस स्टेशन पर हमला करने के बाद उग्रवादी पुलिस स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जकुराडोर करोंग में एक छोटी सी बस्ती की ओर भागे और घरों में आग लगानी शुरू कर दी। इस दौरान वे सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसाते रहे। इस दौरान 5 लोगों के लापता होने की खबर है। दावा है कि उग्रवादियों ने इन्हें अगवा कर लिया है। सोमवार को ही मणिपुर के शांति खोंगबन इलाके में खेतों में काम कर रहे किसानों पर उग्रवादियों ने पहाड़ी से गोलीबारी की। इसके कारण एक किसान की मौत हो गई। इसके अलावा कई किसान घायल हुए। पुलिस ने बताया कि इस इलाके में उग्रवादी लगातार 3 दिन से पहाड़ी से निचले इलाकों में फायरिंग कर रहे हैं। खेतों में काम कर रहे किसानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ धान की फसल की कटाई चल रही है। हमलों के कारण किसान खेतों में जाने से डर रहे हैं। 7 नवंबर को हमार जनजाति की एक महिला को संदिग्ध उग्रवादियों ने मार डाला था। उन्होंने जिरीबाम में घरों को भी आग लगा दी। पुलिस केस में उसके पति ने आरोप लगाया कि उसे जिंदा जलाने से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। एक दिन बाद मैतेई समुदाय की एक महिला की संदिग्ध कुकी विद्रोहियों ने गोली मार दी थी। कुकी मैतेई के बीच चल रही हिंसा को लगभग 500 दिन हो गए। इस दौरान 200 से ज्यादा मौतें हुई, 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। करीब 11,000 FIR दर्ज की गई और 500 लोगों को अरेस्ट किया गया। इस दौरान महिलाओं की न्यूड परेड, गैंगरेप, जिंदा जलाने और गला काटने जैसी घटनाएं हुई। अब भी मणिपुर 2 हिस्सों में बटा है। पहाड़ी जिलों में कुकी हैं और मैदानी जिलों में मैतेई। दोनों के बीच सरहदें खिंची हैं, जिन्हें पार करने का मतलब है मौत। मणिपुर की आबादी करीब 40 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं। नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, ST वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है। राज्य के करीब 10% इलाके में फैली इंफाल घाटी में मैतेई समुदाय रहते हैं। नगा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाके में रहते हैं। विवाद शुरू होने का कारण मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। समुदाय की दलील थी कि 1948 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था। उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति ST में शामिल किया जाए। मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजा ने म्यांमार से कुकी लोगों का युद्ध के दौरान लड़ाई के लिए बुलाया था। उसके बाद ये यहाँ के स्थायी निवासी हो गए। उस समय इनकी संख्या हजारों में थी, पर अब कुकी लोगों की आबादी लाखों में है। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे और अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया है। ये सब खुलेआम हो रहा है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ाई के लिए आर्म्स ग्रुप बनाए।
जिस जगह ये मुठभेड़ हुई यानी बरोबेकरा में जून से ही हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिसमें हाल ही में दुकानों और एक पुलिस स्टेशन पर हमले और पिछले हफ्ते एक महिला की दुखद हत्या भी शामिल है। जैसे जैसे ये इलाका इन बार बार होने वाली घटनाओं से जूझ रहा है, प्रभावी सुरक्षा उपायों और संघर्ष की जड़ तक जाने की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस अहम मुद्दे पर ताजा जानकारी के लिए बने रहिए।